क्या आपको भी पता है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं? है अगर चीजें नहीं बन रही है या तो प्रेम से रह लो या प्रेम से अब अभी तो आपको पता होगा, क्योंकि क्या पवन सिंह क्या चाहते हैं? जैसे आपने सारा कुछ करवाया, बॉम्बे से सफर से लेकर पटना में सारा कुछ जितना भी हुआ पिछले 8-10 महीने में आप उसमें शामिल थी। अब पवन सिंह की क्या चाहते हैं? आपने एक बार कहा भी था कि अगर अलग होना है तो ले हो जाओ, जो चीज होगा हम बोल के करवा देंगे। बिल्कुल, मामला अभी फाइनली कोर्ट में है। हाँ। ये लोग कोर्ट में जा भी रहे हैं, तो जो होगा मुझे लगता है मामला कोर्ट में है तो अब इन लोगों को डिसीजन लेने देना चाहिए। आज भी कह रही हूँ, रहना है तो प्रेम से रह लें, नहीं रहना है तो प्रेम से सेटल हो, अलग हो लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योति भी तो परेशान हो रही है ना। वो एक उम्मीद में बैठी है कि ये है, या तो प्रेम से रह लो या अलग हो। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पवन सिंह अब फिर से साथ रह सकते हैं या नहीं? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है भाई, एकदम मैंने कभी सुनी ही नहीं चर्चा। उनके सारे मित्रों से मेरी बात होती है। हाँ। उनकी माताजी से भी घंटों मेरी बात हुई है। हाँ। चुनाव के दरमियान तो हाँ। कभी ऐसा कोई मतलब र्यूमर भी हमारे कान में होके नहीं गुजरा, तो हम कैसे उस पर बात कर सकते हैं? ये बताइए। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। और पवन सिंह से भी आपकी हाल फिलहाल में कभी बात हुई कुछ दिन पहले? हाँ बिल्कुल हुई। कब हुई थी? जैसे कितने दिन पहले? 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले क्या बातें की थी? मतलब इस ऐसी नहीं। अब आज ये पवन हाँ। दिल के दयालु किस्म के आदमी है। वो नहीं चाहते कि मेरे हाथ से कभी किसी का नुकसान हो, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि इनकी वजह से मेरा ये चीज नुकसान हुआ है, तो वो फिर उस व्यक्ति से को शायद बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना। तो वैसी चीजों में कुछ चीजें ऐसी उनके जीवन में रही होंगी जो एकदम हृदय जो कहते हैं ना तक छू गई होंगी। पवन सिंह का केस आपके पास आया, आपने कहा कि चलो ठीक है कोशिश करते हैं। उसके बाद पवन और ज्योति चुनाव से पहले मिलती हैं, प्रचार करती हैं, पवन सिंह की पत्नी। अब कहा जा रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ नहीं रह रहे हैं। आपने कहा था कि सब साथ हो गए हैं, ऐसा क्या हुआ? देखिए, बहुत कॉमन है जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है ना, और मियाँ बीवी का ये जब चीजें पेपर पे उतर जाती हैं, हाँ। तो वो कभी भी रिश्ते में कोशिश करने के बाद खटास बनी रह जाती है। वो तार जुड़ना बहुत कठिन हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि हमने कोशिश की थी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब तक मियाँ बीवी खुद नहीं चाहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे एक नहीं कर सकती है। कोशिश करने वाले कोशिश तो करेंगे। पवन सिंह से आपकी बात हुई थी, क्या बोला था उन्होंने जब रिश्ता सही हो रहा था? आप लोग गई थी, बॉम्बे गई थी, उसके बाद भी मुलाकात हुई? देखिए, वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मैन है। वो अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं और हम्बल भी है। ठीक है, वो पवन हाँ। दिल के दयालु किस्म के आदमी है। वो नहीं चाहते कि मेरे हाथ से कभी किसी का नुकसान हो, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि इनकी वजह से मेरा ये चीज नुकसान हुआ है, तो वो फिर उस व्यक्ति से को शायद बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना। तो वैसी चीजों में कुछ चीजें ऐसी उनके जीवन में रही होंगी जो एकदम हृदय जो कहते हैं ना तक छू गई होंगी। ऐसी क्या चीज थी कि 6 महीना आप साथ में रहे? सवाल तो ये होगा कि 6 महीने के लिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप अब साथ नहीं रह रहे। तो अब नहीं रह रहे, ये तो आप उन्हीं से ना पूछिएगा। नहीं, मतलब आपकी बात हुई, आप लोगों ने सही करवाया, तस्वीर भी आई, क्रेडिट भी लिया, आप लोगों ने लेना बनता भी है कि अगर हमने कोई काम किया है तो हम क्रेडिट लेंगे। बट जब अब हटा है तो सवाल तो आपसे होगा ना कि क्रेडिट तो आपने लिया था, अब ऐसा क्या हो गया? क्या आपको पता नहीं या पता है बता नहीं रही? नहीं, पता रहने तो कुछ चीज। देखिए, अब आप ये बोलिएगा कि कुछ चीजें पता होते हुए भी इंसान मजबूर होता है जो समाज के बीच में नहीं रख सकता है। ठीक है, और रखना भी नहीं चाहिए। कोई ज्यादा चीज जरूरी नहीं है कि हम किसी को इतना जलील करें, किसी की जीवन को इतना छिया लेदर कर दें कि वो फिर तकलीफ दे। तो इसमें किसकी छिया लेदर ज्यादा होगी? किसी की नहीं। एक रिश्ता है जो शर्मसार हो रहा है। लोग यूट्यूबर्स भाई, आप लोगों का मुख्य योगदान है इसमें, जो चीजों को हाईलाइट करते हैं। कभी ऑडियो वायरल हो जाता है। अभी देखिए कितना दुखद है कि एक व्यक्ति एक महिला अपना दिल का दर्द किसी से शेयर कर रही है और वीडियो वायरल हो गया। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना, बहुत गलत है। तो गलत है तो चीजें इसी में खराब हो जाती है। अब देखिए, इसपे एक दुख का कारण, ये दुख का कारण ज्योति को हो गया, लेकिन इससे कहीं ना कहीं पवन को भी गुस्सा आया होगा। क्या जरूरत थी तुमको उससे बात करने की? आज ये अनायास जो चीजें जीवन में घट जाती हैं उसमें कोई दोषी नहीं होता है, लेकिन अनायास हो जाता है। आप सोचिए, एक महिला है, महिला होने के नाते सोचिए कि अगर आपका पति या किसी भी महिला का पति फॉर एग्जाम्पल अब तीसरी शादी करने जा रहा है तो वो तो बोलेगा ना भाई कि हमारे। कहा ज्योति सिंह ने कहा कि वो ऑडियो नहीं सुना आपने? देखिए, उन लोगों की इंटरनल क्या बातें हैं उस पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का
अपना निजी जीवन है। हर व्यक्ति अपने जीवन को अपने अंदाज से जीना चाहता है। दूसरे के जीवन के फटे में टांग अड़ाना किसी भी व्यक्ति को तो नहीं यही सवाल हम कर रहे हैं कि जो ऑडियो वायरल हुआ उस ऑडियो के तर पे क्या आपको भी पता है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे नहीं, हैं? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है भाई। एकदम मैंने कभी सुनी ही नहीं। चर्चा उनके सारे मित्रों से मेरी बात होती है। हाँ। उनकी माताजी से भी घंटों मेरी बात हुई है हाँ। चुनाव के दरमियान। तो हाँ। कभी ऐसा कोई मतलब र्यूमर भी हमारे कान में होके नहीं गुजरा, तो हम कैसे उस पर बात कर सकते हैं? ये बताइए। कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। और पवन सिंह से भी आपकी हाल फिलहाल में कभी बात हुई कुछ दिन पहले? हाँ बिल्कुल हुई। कब हुई थी? जैसे कितने दिन पहले? अभी 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले क्या बातें की थी? मतलब इस ऐसी नहीं। अब आज एक बात नहीं, मतलब बताइए। इस टॉपिक मैंने हम किससे क्या बात कर रहे हैं वो आपको बता दें। नहीं, मतलब जरूरी है। आपने ये पूछा था कि भाई ऐसा ऐसा खबर आ रहा है, क्या नहीं, सच है इस मैटर पे कोई बात नहीं होगी। इस मैटर नहीं, कोई बात नहीं। ना मैंने छेड़ा ना उन्होंने। आपने ये पूछा था कि भाई हमने तो सब ठीक करवा दिया था, सब सही हो गया था, ऐसा क्या हो गया? नहीं, मैं क्यों बोलूं भाई? मैं क्या उनके जीवन की विधाता बनी हूँ? अरे मैं एक बार अपने सामाजिक तौर पे बात कर सकती हूँ। भगवान थोड़ी हूँ कि किसी के रिश्ते को एकदम नहीं। और मैं न तो हंटर वाली हूँ कि मैं मेरे से कोई डर के मारे इस तरह किसी के भी जीवन के आप विधाता नहीं हो सकते। आप अपना जीवन देख नहीं पा रहे हो और दूसरे में चले फटे में टांग अड़ाना, वो गलत है। अगर चीजें नहीं बन रही है या तो प्रेम से रह लो या प्रेम से अब अभी तो आपको पता होगा, क्योंकि क्या पवन सिंह क्या चाहते हैं? जैसे आपने सारा कुछ करवाया, बॉम्बे से सफर से लेकर पटना में सारा कुछ जितना भी हुआ पिछले 8-10 महीने में आप उसमें शामिल थी। अब पवन सिंह की क्या चाहते हैं? आपने एक बार कहा भी था कि अगर अलग होना है तो ले हो जाओ, जो चीज होगा हम बोल के करवा देंगे। बिल्कुल। मामला अभी फाइनली कोर्ट में है। हाँ। ये लोग कोर्ट में जा भी रहे हैं, तो जो होगा मुझे लगता है मामला कोर्ट में है तो अब इन लोगों को डिसीजन लेने देना चाहिए। हमें उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, गलत होगा। क्या वीना मानवी अभी भी वो लाइन कहेंगी जो पहले कहा था कि अगर कुछ ले देकर हटना है, हटाना है तो हम उसमें मैं उसके लिए बात आज कर भी सकते कह हैं? रही हूँ, हाँ। रहना है तो प्रेम से रह लें, नहीं रहना है तो प्रेम से सेटल हो, अलग हो लें। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योति भी तो परेशान हो रही है ना। वो एक उम्मीद में बैठी है कि ये है, या तो प्रेम से रह लो या अलग हो। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पवन सिंह अब फिर से साथ रह सकते हैं या नहीं? ऐसा कोई बात, क्योंकि आपने इतना सारा केस हैंडल किया है। नहीं, ना रहने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। हाँ। इसलिए बिल्कुल रह सकते हैं दोनों साथ फिर से हो सकते हैं। हाँ, वजह नजर नहीं आ रही है। ऐसी कोई खास वजह नहीं नजर आ रही है जिससे नहीं रहा जा सकता है। सारा कुछ हाँ। फिर से सही हो सकता है। हो सकता है।